गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। देखिए एस ब्लॉक हमारी यूनिट चल रही है, थर्ड यूनिट है ये हमारी। और इस यूनिट में मैंने आपको स्टार्टिंग तो करवा दी है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। उसके बाद हमने एस खंड के तत्वों के गुण समझ लिए थे। काफ़ी सारे गुण मैंने आपको बताए थे, इसमें क्या क्या गुण होते हैं एस खंड के तत्वों के, वो आपको अब तक याद भी हो गए होंगे। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एस खंड के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए जो गुण हमने देखे थे, क्या क्या गुण होते हैं, धात्विक गुण होता है या फिर त्रिज्या की बात हमने की थी। तो यहाँ पर जो मेरा नया टॉपिक है जिसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे एस खंड के तत्वों का, उसमें हम कंपेयर करेंगे कि एस खंड के एक तत्व की जो त्रिज्या है वो कम क्यों होती है, दूसरे की ज़्यादा क्यों होती है। कंपैरिजन में हम आज अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एस खंड के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो एस खंड के तत्व होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है फर्स्ट ए और दूसरा है सेकंड ए। जो फर्स्ट ए है उसे हम क्षार धातुएं कहते हैं, जबकि सेकंड ए को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इस तरह से दो भागों में विभाजित हो जाता है फर्स्ट ए और ये सेकंड ए। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, दो तरह से ये विभाजित हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसके एकदम लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि मैंने मान लिया कि पूरी आवर्त सारणी है, इसके लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो होता है एस खंड के तत्वों का। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले तो एक लाइन लिख लिए, एस खंड के तत्वों का ब्रैकेट में लिखें फर्स्ट ए तथा सेकंड ए तुलनात्मक अध्ययन करते समय एस खंड के तत्वों में समानता तथा असमानता का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एस खंड के तत्व हैं, उनको हम एक एक करके जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे उसको ही हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे परमाणुीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीकरण अवस्था, धात्विक गुण, चालकता और रिएक्टिविटी के बारे में कि कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और आयनन विभव। इस तरह से कुछ कुल 11-12 आपके पॉइंट हो जाएंगे, एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लें। उसके बाद हम अपना फर्स्ट जो तुलनात्मक अध्ययन है उसमें हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कौन कौन से हमारे पास तत्व होते हैं एस खंड में जो दो भागों में विभाजित है, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सबसे पहले तो आप ये हेडिंग डाल लेना,
अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको, नोट्स आप रेगुलरली बनाते रहें, जैसे जैसे आपकी क्लास अपलोड होती जाएगी आप उसको बनाते रहें क्लास वाइज। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में गुण के बारे में बताया था, इस खंड के तत्व, उसमें वो क्लास थी आपकी C1, आज की क्लास C2 है, तो ये चीज़ देखते रहें और लगातार उस चीज़ को बनाते रहें। C1 के बाद C2, C3 इस तरह से क्लासेस आती रहेंगी, उसको आप अपडेट रखें अपने नोट्स को, और इसको आप सबसे पहले तो नोट कर लें, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारी, एस खंड के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन, और इसमें ये चीज़ लिखें। उसके बाद हम फर्स्ट हेडिंग डालना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट हेडिंग पे आ जाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए जो एस खंड के तत्व हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट ए होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 फर्स्ट ए का, जिसे हम कहते हैं क्षार धातुएं, और सेकंड ए जो है क्षारीय मृदा धातुएं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। यानी उत्कृष्ट गैस जो होती हैं उससे एक या दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, एक या दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ये हो सकता है कक्षक की संख्या 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसको भी आप मेंशन करें। देखिए एस खंड के तत्वों में फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जबकि सेकंड ए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इसमें उत्कृष्ट गैसों से एक या दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी हिंदी है, इस चीज़ को आप लिख लें स्टार्टिंग करने से पहले। इसके बाद मैं आपको सारणी बना के बताती हूँ कि जो फर्स्ट ए है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से आएगा, परमाणु क्रमांक क्या है, कौन कौन से तत्व आते हैं, क्या उनके नाम है, और किस तरह के सिंबल से, प्रतीकों से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें।
अब आगे सारणी बनानी है आपको, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताएंगे। खंड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस खंड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। पहली सारणी हम बनाएंगे फर्स्ट ए की। इसका नाम ही सारणी का मैं फर्स्ट ए दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है क्रम संख्या, परमाणु, यानी यहाँ पे तत्व का नाम आएगा, तत्व ही लिख देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक नेक्स्ट यहीं मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। अगला जो है वो है सीजियम और फ्रेंसियम। फ्रेंसियम, ठीक है। ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें अच्छा 2s1 अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये यहाँ पर ये जो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, उत्कृष्ट गैस जो होती हैं यानी नोबल गैस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा फर्स्ट ए में, जबकि जो सेकंड ए है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एक कक्षक बढ़ता जाएगा, ये वाला कक्षक हो जाएगा 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन एक आएगा एस कक्षक में, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी फर्स्ट जो सारणी है वो बन गई है। फर्स्ट ए सारणी ये आपकी है, इसको बनाएं, जो कि है 4 धातुएं। नोट डाउन करें पहली सारणी को, ठीक है।
सारणी में हमने इसे इस तरह से क्रम में लिख दिया है। वापस से मैं आपको बताना चाहूँगी, जो क्रम संख्या 1 है उसमें लिथियम दिखाया गया है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसे Li से प्रदर्शित किया जाता है हीलियम 2s1। अगला जो है सोडियम 11, इसका परमाणु क्रमांक है, Na से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये Na लिखा हुआ है और ढंग से लिख देती हूँ Na से इसको प्रदर्शित करते हैं और नियॉन के साथ 3s1 यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। अगला तीसरे नंबर पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। K से इसे प्रदर्शित किया जाता है आर्गॉन, जो कि एक नोबल गैस होती है। उसके बाद इसमें 4s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। चौथे नंबर पे आता है रुबिडियम 37, इसका परमाणु क्रमांक है। Rb से इसको प्रदर्शित करते हैं। क्रिप्टन के आगे 5s1 लिखा हुआ है। पाँचवें नंबर पे है सीजियम। सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 है, 55। Cs से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जिनॉन के आगे यहाँ पर 6s1 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं। ठीक है। छठे नंबर पे आता है फ्रेंसियम। फ्रेंसियम का परमाणु क्रमांक 87 है और इसे Fr से प्रदर्शित करते हैं। रिडॉन के आगे यहाँ पर 7s1 दिखाया गया है। इस प्रकार से आपकी पहली जो सारणी है वो पूरी हो गई है। इसे आप ध्यान से बनाएं क्योंकि इसी के आगे हम अपने तत्वों को और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ये ढंग से सारे नाम पता होने चाहिए, उनके प्रतीक परमाणु क्रमांक आपको अच्छे से ज्ञात होने चाहिए। अब हम अगली सारणी पे आते हैं। जैसा मैंने बताया, सेकंड ए के लिए भी हम एक सारणी बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसे विभाजित कर रहे हैं। पहला आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक भी लिख देती हूँ साथ के साथ। अब देखिए, दो मैंने आपको परमाणु क्रमांक और इसके प्रतीक बता दिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम हो गया। नेक्स्ट है कैल्शियम। स्ट्रोंशियम। देखिए, इसको अगर याद करने का तरीका आपको पता ही होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, इस तरह से इसको याद किया जाता है। और आपके पास कोई और भी मेथड होगा तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। बेरियम,
रुबिडियम, रुबिडियम तो पहले वाले में आ गया। नेक्स्ट जो है रेडियम है, ठीक है, ये हो गया 12। इसके बाद आ गया 20। स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम 56 और ये हो गया 88, ठीक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, ठीक है। कैसे भी याद करें, आपका जो भी आपको इजी लगे मेथड। मैंने भी किसी क्रम से ही इसको याद कर रखे हैं, जैसे कि ये वाला जो क्रम है सीधा आपको याद है, पहले इसको लिख दें फिर उसके बाद सारणी बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सारणी बन गई है। इस सारणी को बनाएं। पहले जो परमाणु क्रमांक दे रखा है पहले का, वो दे रखा है 4 के लिए। बेरियम फर्स्ट दे रखा है। बेरियम का परमाणु क्रमांक जैसा ही बताया मैंने 4 होता है। प्रतीक इसका Be है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हीलियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और हैं जो कि 2s कक्षक में दिखाए गए हैं, ठीक है। ऊपर 2s कक्षक ही आता है तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगला है दूसरा क्रम संख्या पर मैग्नीशियम, 12 इसका परमाणु क्रमांक है। प्रतीक मैग्नीशियम है। नियॉन 3s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तीसरे नंबर पे आएगा कैल्शियम। ये कुछ कम ढंग से नज़र आ रहा है, इसको मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। कैल्शियम 20 इसका परमाणु क्रमांक है। Ca से इसको प्रदर्शित किया गया। आर्गॉन के ऊपर यहाँ पर 4s2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, यानी ये जो नोबल गैस है आर्गॉन के बाद आता है तो उसके ऊपर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है चौथे नंबर पे स्ट्रोंशियम, जिसे 38 इसका परमाणु क्रमांक है। Sr से इसको प्रदर्शित किया जाता है, प्रतीक है इसका। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है क्रिप्टन पे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 5s2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगला है बेरियम, 56 इसका परमाणु क्रमांक है। Ba से इसको लिखा गया है, प्रदर्शित किया गया है। जिनॉन के ऊपर 6s2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, ठीक है। अगला है रेडियम, 88 इसका परमाणु क्रमांक है। Ra से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ए है ये, कंफ्यूज ना हो। Ra से इसको प्रदर्शित किया जाता है और रेडॉन के ऊपर यहाँ पर 7s2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये क्षारीय मृदा धातुएं की सारणी जो है सेकंड ए की सारणी को भी ध्यान से बना लें। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुलनात्मक अध्ययन में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है परमाणुवीय आकार।
देखिए परम आणविक आकार की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया यहाँ पर उत्कृष्ट गैस से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो जो आवर्त सारणी होती है उसमें एस खंड सबसे शुरुआत में पड़ता है। मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में होता है, तो नए कक्षक की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि एस खंड के जो तत्व होते हैं उनका आकार सबसे बड़ा होता है। बस एक अपवाद है कि नोबल गैस जो है उसका आकार सब और भी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो एक अपवाद है, ठीक है। लेकिन जब भी हम यहाँ से आवर्त सारणी शुरू करेंगे तो शुरुआत में कक्षक जुड़ने के साथ साथ आकार सबसे बड़ा होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आकार छोटा होता जाता है। उसके पीछे एक कारण होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कक्षक में, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ नाभिक में एक प्रोटॉन भी आता है, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी आती है। यही कारण है कि जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए जो कि है शुरुआत में, और सेकंड ए जो है उसके बाद आता है, तो इसका आकार बड़ा होता है, सेकंड ए का आकार इससे छोटा होता है। सेकंड ए का आकार छोटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, जिस वजह से आकार में कमी आई है, ठीक है। तो क्रम हम ये कहेंगे कि यहाँ हम इस तरह से आवर्त सारणी में जाते हैं तो आकार में कमी आती है, जबकि आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब नया कक्षक जुड़ता जाता है। नए कक्षक जुड़ने के साथ साथ आकार में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। यहाँ तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर डिक्रीज होगा, कमी, और ये हो गया वृद्धि। इस तरह से हम जो हमारी है परम आणविक आकार एटॉमिक रेडियाई को देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो इसके बारे में भी आपको मैं फटाफट से लिखवा देती हूँ। उत्कृष्ट गैसों के अपवाद को छोड़ दे तो एस खंड के तत्वों का आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। फर्स्ट ए का आकार सेकंड ए की तुलना में बड़ा होता है।
आगे देखिए, क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन जुड़ता है, जिससे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और आकार में कमी आती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम एक क्रम बता सकते हैं। आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाने पर नए कक्षक के साथ साथ आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ थ्योरी को एक शॉट में लिखना चाहें, साइड में आप एक डायग्राम बना सकते हैं, छोटा सा आप एरो डायग्राम बना दें और इससे आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो देखिए, जो वृद्धि का क्रम है वो ऊपर से नीचे तो बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर जो वृद्धि है वो इस साइड में बढ़ेगी। या अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आप एरो के साथ में आप कमी लिख दें और ज़्यादा आपको आसान रहेगा। यहाँ मैंने कमी लिख दिया, यहाँ पर कमी हो रही है किसमें, परम आणवीय आकार में। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ एक तरह से इसको लर्न करने का, कि अगर आपको एकदम से थ्योरी याद नहीं आ रही है तो आप थ्योरी ना पढ़ें, इसको देख लें, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो कमी होगी क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, लेकिन कक्षक बढ़ने के साथ साथ वृद्धि हो जाएगी ऊपर से नीचे। तो ये आपकी थ्योरी है, इसको आप ध्यान से नोट करें लाइन बाय लाइन। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो अगले पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। आज की क्लास में हमने देखिए 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कौन कौन से तत्व आते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने देखा परम आणवीय एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, नोट डाउन करें इसे।